everyone. आज से हम क्लास 7th का चैप्टर शुरू करेंगे, स्टार्टिंग विथ इंटीजर. In today's class, I will give you introduction about the topic. कि आप इसमें क्या क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, किस हिसाब से आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन. क्लास 7th एंड वहीं से हम सारे टॉपिक शुरू करेंगे. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट इंटीजर्स. बिफोर स्टार्टिंग द इंटीजर पार्ट, हम पहले कुछ टर्म्स को जानते हैं. पहला है नेचुरल नंबर. क्या आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं आपके 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, करोड़ में, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियंस. तो यहाँ पर कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं है, कोई लार्जर वन हम नहीं बता सकते. लेकिन इनके बीच में कहीं पे भी आपको कोई डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा, कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिंगल नंबर्स होते हैं. ओके, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ n सिंबल. n मीन्स नेचुरल नंबर. ओके, नेक्स्ट टर्म है आपकी होल नंबर. होल नंबर आपका नेचुरल नंबर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, विच इज 0. 4, 5, 6 अप टू सेम एज इन्फिनिटी. होल नंबर को आप डिनोट करोगे विथ कैपिटल W. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स, जो अब आप पढ़ोगे. इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल स्टडी. आपके मिडल में होता है 0. यहाँ पर इंटीजर्स की नंबर लाइन में मिडल में है 0. यहाँ पे -1, -2, -3, -4 अप टू नेगेटिव साइड ऑफ इन्फिनिटी. लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 के राइट में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. यहाँ पे भी आपके फ्रैक्शन पार्ट कुछ नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी. फ्रैक्शन पार्ट कुछ नहीं है, डेसिमल पार्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आता, सिंगल नंबर्स आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड. तो यहाँ पे 3 साइड्स हो गई बेटा. नंबर लाइन पे अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ तो नंबर लाइन पे ये 3 साइड हो गई. एक तो 0 हो गया, पॉजिटिव आपके राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. एंड लेफ्ट साइड में 0 के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन. बच्चा मैंने काफ़ी नोटिस किया है, बच्चे गलती क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, बीच में 0 इंक्लूड करने के बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड सो ऑन बना के अपना काम ख़त्म करते हैं. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. तो ये आपका गलत तरीका है. गलत तरीका क्यों है? क्योंकि 0 के बाद ना ही -7 आता है, ना ही -6 आता है. ठीक है, इस तरह अगर लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो नंबर लाइन बनाने का तरीका बहुत सिंपल है. बीच में आप 0 डालो, राइट साइड में 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और लेफ्ट साइड में -1 से स्टार्ट करो और अब उस तरफ जाओ, लाइक लेफ्ट डायरेक्शन में। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इससे आपकी नंबर लाइन सही बनेगी। ओके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an integer, meaning absolute value of integer denoted with the two parallel lines on this one is absolute value symbol, two parallel lines। इसके बीच में आपका कोई भी नंबर्स हो सकता है। अभी मैं अल्फ़ाबेट ले रही हूँ। ये जो नंबर है ये क्या है आपका बेटा? ये आपका अंदर नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है। अब इफ पॉजिटिव कब होगा? जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 के बराबर भी तो हो सकता है। 0 न्यूट्रल है बेटा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस सिंबल, ये जो आपका सिंबल है ना बेटा, ये सिंबल जिसकी तरफ खुलता है, दैट ओपन मुंह जिसका है, यहाँ पे इसकी तरफ खुल रहा है, इसका मतलब ए बड़ा है 0 से, ये है इसका मतलब। और अगर वो नेगेटिव है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू लेस देन 0 है, तभी तो वो नेगेटिव है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? ये आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। जैसे मैंने एब्सोल्यूट सिंबल में -9 रखा, ये क्या है? एब्सोल्यूट सिंबल विद -साइन। तो जब भी ये बाहर निकलेगा आपको पॉजिटिव इंटीजर्स ही देगा। जब भी ये आपको बाहर निकलेगा तो ये आपको क्या देगा? पॉजिटिव इंटीजर विच इज 9। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -8। ये जब भी बाहर निकलेगा ये हमेशा आपको पॉजिटिव सिंबल देगा, तो आ जाएगा आपका +8। ठीक है। अगर अंदर 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं एब्सोल्यूट सिंबल के, तो आप पहले उसे सॉल्व करो, देन हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे 2 - 3, तो 2 - 3 आपको पता है, अगर इसे माइनस करूंगी तो 2 - 3 1। लेकिन आपको पता है ये बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो आपका आंसर आएगा -1 विद एब्सोल्यूट सिंबल। एब्सोल्यूट सिंबल आया, देन एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगा। हमेशा ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा +1। एब्सोल्यूट वैल्यू always gives positive, or we can say non-negative integers। positive integers, एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। जैसे अगर मैं आपको दूं 9, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये आपको रिटर्न में भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। और अगर -7 है तो ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, जो कि आपका आएगा +7। ओके। कुछ रूल्स जान लेते हैं। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या देंगे? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आपको देते हैं। पॉजिटिव आप क्यों क्या देंगे? पॉजिटिव वैल्यूज। नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव। ओके। इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं एडिशन की बात करूं,
First we will do addition. -2 + 3 gives you, ध्यान से देखना प्लीज, मेरी बात को सुनना, माइनस प्लस गिव्स यू नेगेटिव फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. माइनस प्लस गिव्स यू नेगेटिव, मतलब आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है. तो 3 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 1. लेकिन बड़ी रकम क्या है इसमें, 3, और इसके सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव, इसीलिए आपका आंसर आएगा +1. 1 भी लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि पॉजिटिव सिंबल लगाओ ना लगाओ एक ही बात हो जाती है. अगला क्वेश्चन, 2 + 3, पॉजिटिव, आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. तो 2 + 3 5, और यहाँ पे बड़ी रकम क्या है आपकी, 3 के आगे क्या साइन है, प्लस, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस. नेक्स्ट वन, 2 - 3, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा, 3 में से 2 घटाओ, कितना आएगा, 1. और यहाँ पे बड़ी रकम कौन सी है, 3 के आगे कौन सा साइन है, -1, तो आंसर आएगा -1. ठीक है. अगला है -2 - 3, ओके, माइनस पॉजिटिव, तो 3 + 2 कितना होता है बेटा, 5 आया. इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 आपकी बड़ी वैल्यू है, और 3 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो आंसर आएगा -5. ठीक है. यही चीज आप सब्ट्रैक्शन में करोगे. प्लस माइनस का हिसाब देखने के बाद ये देखना है कि बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है. जो भी बड़ी वैल्यू होल्ड करेगी वही साइन आपका लगेगा उस सॉल्यूशन के आगे. वहीं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ओके, मल्टीप्लिकेशंस. फर्स्ट नंबर, -2 × -3, normally multiply. 2 3s are 6, 2 3s are 6, okay, that is okay. But नेगेटिव क्या बनता है, पॉजिटिव, तो आंसर आया +6 में. यहाँ पे बड़ी वैल्यू का कोई रोल नहीं है बेटा. साइन आफ्टर कैलकुलेशन क्या आएगा वो आ जाएगा. जैसे -7 × 8, 7 8s are 56, 7 8s are 56. ठीक है. लेकिन माइनस प्लस, कहाँ यहाँ पे माइनस प्लस, फर्स्ट वाला, माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर क्या आएगा, -56. ओके. 8 × 7, तो यहाँ पे भी 56, माइनस प्लस माइनस, डजंट मैटर. यहाँ पे देखो, अगर आप गौर करो, सेकेंड वाले ऑप्शन में मैंने 7, जो कि स्मॉल नंबर है 8 और 7 में, उसके आगे नेगेटिव था, लेकिन आंसर आया नेगेटिव में. तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल अप्लाई नहीं होता. प्लस माइनस वाले रूल में क्या है आपका, जो भी बिगर वैल्यू होल्ड करेगा, जो भी साइन, वो साइन आपके रिजल्ट में आएगा. वही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, अकॉर्डिंगली. वहीं अगर मैं डिवीजन की बात करूं, तो डिवीजन में भी आपका ऐसे ही होता है बेटा. जैसे 56 डिवाइडेड बाय -7, तो आपका आंसर क्या आएगा, 56 को नॉर्मली 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 8. ठीक है. लेकिन प्लस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है ना बेटा, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आया -8. नेक्स्ट वन,
माइनस का 56 डिवाइडेड बाय 8, वो भी माइनस था। नॉर्मली 56 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 7। कितना आएगा बेटा? 7। अब ये देखो, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया +7। सिंपल। एंड सो ऑन वी कैन डू ऑल द क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे एडिटिव, इनवर्स ऑफ इंटीजर। एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर क्या होता है बेटा कि ए कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है ए, उसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि उसका आंसर 0 है। एक ऐसे ही वैल्यू है ए, उसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर क्या है आपका? 0। तो ए में माइनस ए को प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आपका क्या आएगा? 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं -9 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर आ जाए 0, तो -9 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर कितना आ जाए? 0। तो आप क्या करोगे? +9। तभी तो प्लस माइनस माइनस हमेशा अपोजिट साइन वाले ही लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ 8 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर आ जाए 0, तो 8 में ऐसा क्या प्लस करना चाहिए कि आंसर आपका आ जाए 0? -8। सिंपल। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? अपोजिट नंबर्स, अपोजिट साइंस ऑफ नंबर्स जो कि आपको यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ addition of integer। If a and b are two integer, then a plus b is also an integer। मतलब दो आप इंटीजर नंबर ले रहे हो तो उनका एडिशन भी क्या होगा? इंटीजर। तो यही आपका क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है इंटीजर्स में। प्रॉपर्टी ऑफ subtraction of integer। जैसे आप दो इंटीजर नंबर को लेते हो और उनको ऐड करते हो तो वो भी इंटीजर होते हैं, उसी हिसाब से दो नंबर को आप लेते हो और उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी आपके इंटीजर्स ही होंगे। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, देन a minus b is also an integer। क्लोजर प्रॉपर्टी of multiplication of integer। तो जैसे दो इंटीजर नंबर लेंगे, उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी क्या होंगे? इंटीजर। इफ a and b are two integer, then
A into B is also an integer. लेकिन अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं पॉसिबल है, मैं आपको बताती हूं, देखिए। नॉट पॉसिबल अंडर डिवीजन। आप दो इंटीजर नंबर लेते हैं, चलो ले लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय -3। तो 12 को नॉर्मली 3 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं है। 12 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया? 4। और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो इंटीजर है। आपने तो कहा था कि इंटीजर नहीं होते, ये तो इंटीजर आ गए भाई। अब क्या करें? तो कोई और एग्जांपल लेते हैं बेटा। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, ये प्रॉपर्टीज जर्नल है, यूनिवर्सल है। आप कोई भी नंबर उठा लो इंटीजर्स का, उनको सॉल्व करो और वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है इंटीजर्स में आपको दे देगा। लेकिन अगर डिवीजन की बात करूं, मैंने इस तरीके से नंबर लिया, मैंने 3 डिवाइडेड बाय 12 करा, 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका नंबर जो आएगा बेटा, वो आपका नंबर आएगा फ्रैक्शन में, क्योंकि 3 12 से डिवाइड नहीं होता, 3 12 से डिवाइड नहीं होता। तो ये आपका क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन तो मैंने कहा था इंटीजर होता ही नहीं है। ये क्या इंटीजर है? नो, ये तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन नंबर इंटीजर्स में नहीं आते। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जो चीज़ यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं होती, आप उसमें ये एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। रिमेंबर दिस वन, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी आपका डिवीजन में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑफ एडिशन। बेटा कम्यूटेटिव जो होता है वो आपके दो इंटीजर्स में होता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके इक्वल होते हैं। जैसे इफ a and b are two integers in which a प्लस b बराबर में b प्लस a, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मतलब a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में आपका b प्लस a के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि ये एडिशन में हो रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे -3 + 7 बोथ आर इंटीजर्स। चलो सॉल्व करते हैं इन्हें। माइनस प्लस माइनस कितना आएगा? 7 - 3 4। 7 - 3 कितना आएगा? 4। बड़ी रकम कौन सी है बेटा? 7, और 7 के सामने कौन सा साइन है? पॉजिटिव सिंबल है। पॉजिटिव सिंबल है, इसका मतलब आंसर आया आपका +4, ठीक है। सेम एज अगर हम लेते हैं 7 + -3, माइनस प्लस, बेटा पहला रूल पता है क्या होता है? जब भी ब्रैकेट हो ना, तो आप ब्रैकेट को ओपन करो और बाहर का साइन अकॉर्डिंगली चेंज करो। जैसे माइनस प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 7 - 3। अब 7 - 3 करेंगे, कितना आएगा? 4। और 7 बड़ी वैल्यू है और आपका पॉजिटिव साइन सिंबल लेता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव का 4। तो इसका मतलब -3 + 7 आपका बराबर है 7 + -3। तो इसका मतलब प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, होल्ड होती है। क्लियर हुआ? ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आते बेटा, 2 नंबर आते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके 3 नंबर आ जाते हैं, मतलब 3 इंटीजर्स होंगे इसमें। इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, then a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, मतलब पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, मतलब पहले a प्लस बी निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसको c में ऐड करना है, वो बराबर है आपका a प्लस बी प्लस सी के। मतलब सेकंड में b प्लस सी आपको करना है, वो बराबर प्लस में a करना है, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आएंगी। यही है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, 7 प्लस -13 एक ब्रैकेट प्लस 24 सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, यही रूल है। तो पहले ब्रैकेट में भी आपका अंदर यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है आपको, पहले इसे सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे कि क्या आ जाएगा, माइनस, तो आपका आएगा 7 माइनस 13 प्लस 24। तो 7 माइनस 13 आपका क्या होता है बेटा, आप ऐसे कर सकते हो 13 माइनस 7, नॉर्मली कितना आएगा 6 आया प्लस 24। अब 13 के आगे क्या है बेटा, 13 आपका बिगर वैल्यू है और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो जब भी बिगर वैल्यू माइनस का साइन होल्ड करिए, इसका मतलब आंसर आएगा माइनस का 6। देन -6 प्लस 24 कितना आएगा आपका 18। एंड अब दूसरे वाली वैल्यू लेते हैं, लाइक राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, 7 प्लस 13 प्लस 24। तो पॉजिटिव नेगेटिव ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो 24 में से 13 को माइनस करो, कितना आएगा बेटा 11, प्लस का या माइनस का, प्लस का। क्यों, क्योंकि 13 आपका छोटा नंबर है और 24 बड़ा नंबर है, 24 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, और इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 प्लस -13 जो एक ब्रैकेट में था प्लस में 24, 3 इंटीजर्स इक्वल है आपके किसके, 7 प्लस -13 प्लस 24। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा, कि ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको सेम नंबर मिल जाए, ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको सेम नंबर मिल जाए, क्या ऐड करूं, 0। यही है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे -73 में ऐसा क्या ऐड करूं कि आपको क्या मिल जाए, माइनस का 73 एज रिटन, तो आपका क्या आ जाएगा 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि 0 जो है, 0 वैल्यू जो है आपकी, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आपको 0 दिख रहा है, ये है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपकी एडिशंस की हैं ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में पड़ी थी, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता बेटा। आपको दिखाती हूँ, नो नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। कैसे? जैसे अगर मैं नंबर लेती हूँ सब्ट्रैक्शन में 7 माइनस 4 कितना आएगा? पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7 + 4 आ गया बेटा। अब 7 + 4 कितना होता है? 11। 7 + 4 कितना होता है? 11। अब अगर 4 आगे ले लूँ और 7 को बाद में ले लूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपका आएगा 11। लेकिन बिगर वैल्यू क्या है आपकी? 7, जो कि क्या दे रहा है? उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो आंसर भी आपका किस में आएगा? -11 में। तो ये दोनों आपका बराबर ही नहीं है, तो आप सीधा लिखोगे a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। वहीं पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। यहाँ पर नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, 3 नंबर्स ले लेते हैं। 3 नंबर कौन कौन से? 3 -5 -11। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहले इनको। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है बेटा? पहले ये वाला ब्रैकेट अंदर का ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? 3 + 5 देन -11। 3 + 5 8 -11, तो 8 - 11 कितना होता है बेटा? 11 - 8 कर लेना, तो 3 आ गया। बिगर वैल्यू कितना होल्ड कर रहा है? माइनस का साइन है ना, तो आंसर आपका आएगा -3। ओके, दूसरी साइड लेते हैं। 3 माइनस -5 -11 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -16। क्यों? क्योंकि 11 बिगर वैल्यू है और वो होल्ड कर रहा है माइनस साइन को। अब माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + 16 कितना आएगा? 19। तो ये दोनों बराबर नहीं है बेटा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके नेगेटिव में नहीं होती है। नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो नेगेटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या मल्टीप्लिकेशन में होगी? होगी। अगर मैं -6 × 7 करती हूँ, क्या आएगा? माइनस का 42। वहीं 7 × -6 करूँगी तो भी आपका क्या आएगा? -2। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो a × b आर द 2 इंटीजर्स विच इज इक्वल टू b × a। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगी इस हिसाब से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। रेंडमली लेते हैं, तो 7 × 2 मल्टीप्लाई -5 कितना आएगा? 7 × 2 14। 7 × 2 कितना आएगा? 14, देन मल्टीप्लाई -5, तो आंसर आपका कितना आएगा? 70, वो भी माइनस का। ओके, तो 7 × 2 × -5 कितना आएगा? 7 × -10 इज इक्वल टू -70। तो इसका मतलब दोनों में आंसर क्या है? सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे a × b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a b मल्टीप्लाई c। तो ये प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करती है।
ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा आपका, कि ए नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपको वापस वही नंबर मिल जाए। तो ए नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपको वही नंबर वापस मिल जाए। तो वो क्या है, 1, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आपको वही नंबर वो वापस दे देता है। तो ए नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपको वही नंबर वापस मिल जाए, जो कि क्या है, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है बेटा, कि आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करो एडिशन के ऊपर, जैसे a इंटू बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट में प्लस करो देन मल्टीप्लाई करो। वो किसके बराबर होगा आपका, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। मतलब ये जो नंबर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर subtraction। मीनिंग सेम चीज, a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ये आपको छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और कुछ नहीं है बेटा। डिवीजन में ना ही कम्यूटेटिव होता है, डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। डिवीजन में नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ना ही आपका एसोसिएटिव होता है। नॉट पॉसिबल बेटा, एसोसिएटिव भी वहां पे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्यों बेटा, डिवीजन में ना हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं करते। अगर जीरो आ जाता है, जीरो इज एन इंटीजर नंबर, तो जीरो को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, आंसर आता है 0, दैट इज गुड। बट 2 को अगर 0 से डिवाइड करूंगी तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। मैथ के टर्म में ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता। ऑलवेज रिमेंबर, 0 किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो आप थोड़ा सा और समझ लो। जैसे कभी कभार पावर्स होती हैं, कितनी बार, जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 एंड सो ऑन सो ऑन। तो मान लो ये हमारा है -1 की पावर कितना है, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा +1। कैसे, मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया बिना कैलकुलेशन करे।
तो एक ट्रिक बताती हूँ, एक ट्रिक याद कर लो। अगर आपको ऑड और इवन के बारे में पता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, करेक्ट। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2, करेक्ट। अगर -1 की पावर इवन है, इवन नंबर है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही देगा, लाइक +1 1 देगा आपको। वहीं -1 की पावर ऑड नंबर है, ये आपको हमेशा नेगेटिव देगा। नेगेटिव मीन्स -1। लेट अस से -1 की पावर 7। अब ये ऑड है या इवन? ऑड है, तो आपका आंसर आएगा -1। -1 टू दी पावर 100, ये इवन है या ऑड है? अब 100 टाइम तो मल्टीप्लाई करने नहीं वाले आप, है ना? तो यहाँ पे -1 की पावर 100 है, इवन या ऑड? इवन, तो आपका आंसर आएगा 1। -1 टू दी पावर 51, इवन ऑड? ऑड, -1। सिंपल। ओके बेटा, आज तो इंट्रोडक्शन था इंटीजर पार्ट का।